हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को हाइप करना ना भूलें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि कांगयोंग बांग्योल और मैनेजर के साथ यूलिविया की फ्लाइट में होता है। वो कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा होता है। तभी जेग्योंग उसे कॉल करके कहती है कि जब तक तुम छुट्टी मनाकर वापस आओगे तब तक मैं चेयरमैन बन जाऊंगी। कांगयोंग कहता है कि मैं भी तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। ऐसा कहकर वो अपनी तरफ देख रही बांग्योल को आंख मारता है। बांग्योल हड़बड़ाकर दूसरी तरफ देखने लगती है। यूलिविया होटल में चेकिंग के दौरान उन्हें पता चलता है कि मैनेजर ने गलती से एक ही रूम बुक किया है। कांगयोंग महंगे रूम लेने के लिए कहता है। बांग्योल कहती है कि हम एक ही रूम में एडजस्ट हो जाएंगे। वो कहता है कि तुम भूल गई कि प्लेन में क्या हुआ था। यहाँ आते टाइम मैनेजर ने प्लेन में खर्राटे मार मार कर उनकी नींद खराब कर दी थी। तभी उन्हें वहीं होटल में नाब्योंग अपनी टीम के साथ दिखता है। बांग्योल पूछती है कि ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। रूम में उन्हें पता चलता है कि कांगयोंग नाब्योंग का प्रोजेक्ट चुराना चाहता है। कांगयोंग उन्हें बताता है कि नाब्योंग पिछले साल से इस प्रोजेक्ट में लगा है। वो यूलिविया में मिले लिथियम के भंडार के राइट्स चाहता है। इसके लिए वो 3 बार सर्वे भी कर चुका है। यहाँ मिला लिथियम टॉप क्वालिटी का है। अगर हम कंपनी को ये प्रोजेक्ट दिला देते हैं तो हम कंपनी के टॉप शेयर होल्डर बन जाएंगे। बांग्योल पूछती है कि क्या तुम फर्जी कंपनी बना के ये करना चाहते हो। कांगयोंग कहता है कि हमारे पास ऑलरेडी स्माइल इन्वेस्टमेंट है। बांग्योल कहती है कि हमें माइनिंग राइट्स कैसे मिलेंगे। वो कहता है कि सांगजे एक अमेरिकी माइनिंग कंपनी को 35 बिलियन वॉन में खरीद रहा है। बांग्योल कहती है कि तुमने तो पहले से ही सब प्लान कर रखा है। वो उन्हें कहता है कि हमें यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को अपने विश्वास में लेना होगा। उसके पास ही सारा कंट्रोल है। मैनेजर पूछता है कि तुम नाब्योंग से इतनी नफरत क्यों करते हो। वो कहता है कि हमने अभी बैटरी बनाने वाली कंपनी खरीदी है। लिथियम बैटरी के लिए जरूरी होता है। ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए है। बांग्योल कहती है कि तुम तो चेयरमैन जैसी बातें कर रहे हो। मैनेजर उसे कांगयोंग का मजाक उड़ाने से मना करता है। बांग्योल पूछती है कि आप इसे इतनी इज्जत क्यों देते हो। बाद में वो कांगयोंग से पूछती है कि मैनेजर तुम्हारे सामने इतने नर्वस क्यों रहते हैं। वो कहता है कि मैनेजर को लगता है कि मैं चेयरमैन का सीक्रेट बेटा हूँ। बांग्योल कहती है कि क्या उन्होंने ये बात मान ली। वो कहता है कि मैं और चेयरमैन सेम दिखते हैं। उधर कंपनी के शेयर्स के दाम आसमान छू रहे होते हैं। सारे बोर्ड मेंबर्स जेग्योंग की तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं। दूसरी तरफ जेस्योंग की टीम परेशानी में होती है क्योंकि उनका लीडर हार चुका होता है। तभी नायून अपने पति की जगह डायरेक्टर बनकर ऑफिस आती है। जेस्योंग बीमारी का बहाना बनाकर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। वो अपनी वाइफ को बताता है कि पहले तो जेग्योंग पापा को बेहोश रखना चाहती थी। तभी उनको होश आ गया और उसने पापा का मुंह तकिए से दबाना शुरू कर दिया। नायून पूछती है कि तुमने तो कुछ नहीं किया ना। वो कहता है कि मैंने तकिया को बस टच किया था। नायून कहती है कि तुम किसी से कुछ मत कहना वरना वो सारा ब्लेम तुम पर डाल देगी। हम वक्त आने पर उसे अपने रास्ते से हटा देंगे। अब नायून टीम मेंबर्स को अपना प्लान बताना शुरू करती है। नेक्स्ट सीन में सांगजे कांगयोंग को कॉल करके सब बताता है। वो कहता है कि जेग्योंग आपके ऑफिस में आकर मुझे धमका कर गई। कांगयोंग पूछता है कि जेस्योंग कैसा है। सांगजे कहता है कि उसने बीमार होने का बहाना बनाकर नायून को ऑफिस भेज दिया। कांगयोंग कहता है कि उसने मुझसे वादा किया था कि वो कभी अपनी वाइफ को ऑफिस में नहीं आने देगा। फिर वो सांगजे को अमेरिकन माइनिंग कंपनी जल्दी खरीदने के लिए कहता है। दूसरी तरफ कंपनी में जेग्योंग एम्प्लॉय को लंच करा के अपने फेवर में करने में लगी होती है। वो उन्हें बोनस देने के लिए भी कहती है। तभी नायून अपनी टीम के साथ वहाँ आती है। उसे देखकर जेग्योंग का मूड ऑफ हो जाता है। कांगयोंग उसे मैसेज करके नायून से सतर्क रहने के लिए कहता है। वो बड़बड़ाती है कि ये मेरी तरह ही सोचता है। उधर कांगयोंग रात को माइनिंग कंपनी पर स्टडी कर रहा होता है, लेकिन पास में सोया मैनेजर बार बार उसे परेशान करने लगता है। हद तो तब हो जाती है जब मैनेजर बहुत जोर से पाते हुए गंदी बदबू छोड़ देता है। बेचारे कांगयोंग को बाहर जाना पड़ जाता है। बाहर का दरवाजा खुला होने पर वो जाकर देखता है। तभी बाहर से बांग्योल अंदर आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। बांग्योल अंदर जाकर नूडल्स खाती है और अपनी मॉम की बनाई किमची खाते हुए अपनी मॉम की तारीफ करती है। अपनी वाइफ के हाथों की बनी किमची देखकर कांगयोंग के मुंह में पानी आने लगता है। बांग्योल उसे चिढ़ाकर किमची खाने लगती है। कांगयोंग उससे टेस्ट करने के लिए मांगता है।
फिर वो उससे पूरी किमची मांगता है। बांग्योल किमची के बदले उससे पैसे मांगती है। वो खुशी खुशी पैसे दे देता है। इसके बाद वो दोनों यूलिविया के प्राइम मिनिस्टर को अपनी तरफ करने के लिए प्लान में लगे होते हैं। कांगयोंग कहता है कि हम उसे केवल पैसों से नहीं खरीद सकते, ये एक गवर्नमेंट डील है, हमें सोच समझकर सब करना होगा। बांग्योल कहती है कि ये इतना मुश्किल क्यों है। कांगयोंग कहता है कि तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए थी। वो भड़कते हुए कहती है कि अमेरिका में खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम हुई। पापा के डर की वजह से मैं घर पर कॉल भी नहीं कर पाती थी। अगर मैं ज्यादा अच्छा करती तो मेरे भाई बहन वापस नहीं आने देते, और अगर मैं ज्यादा बुरा करती तो पापा मुझे वहीं रखते। मैं बीच में फंस गई थी। मैंने हर तरह के काम करके कनेक्शन बनाए। मैं बहुत बिजी रहती थी। कांगयोंग कहता है कि मुझे ये कैसे पता होगा, तुम रिजल्ट लाकर दो। शायद तब शौक से तुम्हारे पापा कोमा से उठ जाएं। उधर घर में चोसुन दोनों बच्चों से उनके अच्छे बिहेवियर की वजह पूछती है। बच्चे कहते हैं कि आप हमेशा हमें खाना बनाकर खिलाती हो। वो कहती है कि सच बताओ वरना तुम्हारे दादाजी तुम्हें डांटेंगे। बच्चे पूछते हैं कि क्या आपको भी वो दिखाई देते हैं, जैसे कि उस लंबे और सुंदर आदमी को दिख रहे थे। उसने कहा था कि दादाजी यही है और हम पर नजर रख रहे हैं। चोसुन को याद आता है कि कुछ दिन पहले कांगयोंग वहाँ आया था। वो सोचती है कि उसने ऐसा क्यों किया। इसके बाद जेग्योंग वहाँ आती है। चोसुन कहती है कि मैं तुम्हारे पापा से मिलना चाहती हूँ। जेग्योंग कहती है कि मैं आपके मिलने का इंतजाम कर देती हूँ। ये सुनकर चोसुन खुश हो जाती है। जेग्योंग उसे कहती है कि बोर्ड मीटिंग होने वाली है, मैं चाहती हूँ कि आप आकर मेरे सपोर्ट में बोलें। वो उसे खूब इमोशनल कर देती है और उसे माता कहती है। चोसुन उसके फेवर में बोलने के लिए मान जाती है। जेग्योंग का पति ये सब सुन लेता है और बाद में पूछता है कि उस दिन तुमने पापा के साथ क्या किया था। मुझे तकिया जमीन पर गिरा मिला था। जेग्योंग कहती है कि वो जिंदा तो हैं, तुम वो सब छोड़ो, अब हम फाइनली खुश रह सकते हैं। तभी बाहर से किसी की आवाज सुनकर वो बाहर जाता है। वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन साइड में छुपी चोसुन उनकी सारी बातें सुन लेती है। दूसरी तरफ नायून जेग्योंग के खिलाफ अपने पति के कान भर रही होती है। वो उसे बताता है कि जेग्योंग से डरकर तो बांग्योल भी छुट्टी पर चली गई है। नायून कहती है कि वो ऐसे हार मानने वालों में से तो नहीं है। इधर यूलिविया में तीनों माइनिंग साइट पर जाते हैं। मैनेजर उन दोनों को नया शादीशुदा जोड़ा बनाकर ले जाता है। कांगयोंग मना करता है, लेकिन बांग्योल कहती है कि हमें ये ड्रामा करना ही पड़ेगा। वो तीनों माइनिंग साइट पर जाकर बहाने से वहाँ की सारी फोटोज खींच लेते हैं। कांगयोंग मैनेजर को नाब्योंग के सेक्रेटरी के पीछे भेजता है। नाब्योंग प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी से मिलता है। वो नाब्योंग का पुराना दोस्त रहता है। नाब्योंग बताता है कि हमें यहाँ 1.7 मिलियन टन लिथियम मिला है और हम यहाँ 300 बिलियन वॉन इन्वेस्ट करेंगे। सेक्रेटरी नेक्स्ट डे डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए मान जाता है। उधर कांगयोंग और बांग्योल माइनिंग रिसर्चर्स पर नजर रखे होते हैं। वो लिफ्ट में उनके पीछे जाते हैं और जब रूम सर्विस वाला रिसर्चर्स के कमरे में ड्रिंक ले जा रहा होता है तो वो दोनों मिलकर उनके ड्रिंक्स बदल देते हैं। थोड़ी देर बाद मैनेजर भी वहाँ आता है। तीनों रिसर्चर्स के रूम में जाते हैं। वहाँ सब पीकर बेहोश हो चुके होते हैं। वो तीनों उनके डेटा की सारी फाइलें ले जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि यूलिविया में 3 मिलियन टन लिथियम मिला है। नाब्योंग प्राइम मिनिस्टर को धोखा दे रहा होता है। दूसरी तरफ डॉक्टर कांगयोंग की ओरिजिनल बॉडी को बेहोशी का इंजेक्शन दे रहा होता है। तभी चोसुन उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे सब पता है कि तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम पर भरोसा किया था। वो कहता है कि अगर मैं ये नहीं करता तो कोई और ये काम करता और फिर पापा की सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं रहती। मैं अपनी वाइफ को दोबारा हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। चोसुन कहती है कि तुम और जेग्योंग मिलकर जो भी कर रहे हो मुझे सब सच सच बताओ। इसके बाद वो जेग्योंग को कॉल करके कहती है कि मैं बोर्ड मीटिंग में तुम्हें जरूर सपोर्ट करूंगी। कॉल रखने के बाद जेग्योंग अपने सेक्रेटरी से कहती है कि मेरे चेयरमैन बनने के बाद उन दोनों माँ बेटी को अमेरिका भेज देना। फिर वो खुद को चेयरमैन और कांगयोंग को एमडी की पोस्ट पर बैठाने का प्लान बनाती है। इधर नायून को पता चलता है कि पोर्ट की डील और जीएफ सॉल्यूशन की डील बीच में बिगाड़ने वाला कांगयोंग था। उसे ये भी पता चलता है कि कांगयोंग और बांग्योल दोनों एक ही टीम में है और दोनों ही साथ में छुट्टी पर गए हैं। उसका उन दोनों पर शक गहरा होता जाता है। उधर यूलिविया में कांगयोंग बांग्योल और मैनेजर के साथ नाब्योंग की साइनिंग पार्टी के लिए तैयार होता है। बांग्योल स्टाइलिश बनकर आती है। वो बिल्कुल ही अलग लग रही होती है। वो तीनों पार्टी में पहुंचते हैं और साइनिंग से ठीक पहले ही सेक्रेटरी के सामने नाब्योंग की पोल खोल देते हैं। वो पूरे सबूतों के साथ अपनी बात रखते हैं।
नाब्योंग का झूठ देखकर सेक्रेटरी चिढ़ जाता है और नाब्योंग को धक्का देकर बाहर निकाल देता है। नाब्योंग पागलों की तरह चीखने लगता है। इसके बाद बांग्योल प्राइम मिनिस्टर के सामने अपना प्रपोजल रखती है, जो कि काफी अच्छा होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं अनजाने लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम नाब्योंग की जासूसी कर रहे थे, तुम भी भरोसे के लायक नहीं हो। यह गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। ऐसा कहकर वो उन्हें भी बाहर निकालने लगता है। बांग्योल कांगयोंग से कहती है कि तुम इन्हें वो अमेरिकन कंपनी दे दो और चोइसियोंग के थोड़े शेयर्स भी दो। कांगयोंग मान जाता है। बांग्योल प्राइम मिनिस्टर से कहती है कि हम आपको ऐसा ऑफर देंगे जिससे कि आप हम पर भरोसा कर सकें। इधर जेक्योंग और नायून खुलकर सामने आकर लड़ने लगती हैं। नायून कहती है कि जेस्योंग ने बता दिया है कि तुमने चेयरमैन को मारने की कोशिश की थी। अगर ये बात बाहर आई तो तुम चेयरमैन नहीं बन पाओगी। जेक्योंग कहती है कि वो भी मेरे साथ इसमें शामिल था। नायून कहती है कि हमारे पास हारने के लिए अब कुछ नहीं है, तुम अपनी टेंशन लो। मेरे डैड की कंपनी को पोर्ट प्रोजेक्ट दे दो और मेरे फादर के सामने अच्छी लड़की बनने की कोशिश करो, उनसे भीख मांगो और तब मैं जेस्योंग का मुंह बंद रखूंगी। उधर बांग्योल प्राइम मिनिस्टर के साथ डील साइन करती है और डील साइन करके वो 7वें आसमान में होती है। दूसरी तरफ नाब्योंग अपने रिसर्चर्स की टीम को पीट रहा होता है। सीसीटीवी फुटेज देखकर उसे पता चल जाता है कि ये सब कांगयोंग का किया धरा है। वो उनके रूम में अपने आदमी लेकर जाता है, लेकिन वहाँ उसे अपने नाम से जलने की दवाई रखी मिलती है। वो गुस्से से पागल हो जाता है। प्लेन से वापस लौटते टाइम बांग्योल को चैन से सोते देखकर कांगयोंग को वो वक्त याद आता है जब वो पहले बांग्योल के साथ कहीं गया था। बाहर वापस लौटते ही बांग्योल को उसकी मॉम की कॉल आती है। कॉल में वो बहुत रो रही होती है। जब वो कांगयोंग के साथ घर पहुंचती है तो उसे देखकर चोसुन रोने लगती है और रोते रोते बताती है कि दोनों जुड़वा ने तुम्हारे पापा को मारने की कोशिश की। ये सुनकर बांग्योल शॉक रह जाती है। वो भी बहुत दुखी हो जाती है। अपनी बीवी और बेटी को ऐसी हालत में देखकर कांगयोंग गुस्से से भर जाता है। वो बांग्योल से कहता है कि अब हम सामने आकर लड़ेंगे। नेक्स्ट डे बोर्ड मीटिंग होती है। जेक्योंग को देखकर जेस्योंग कहता है कि ये अभी भी इतनी अकड़ में क्यों है, क्या ये सच में मुझे अपनी कुर्सी देने के लिए मान गई है। नायून कहती है कि मेरे और उसके बीच में डील हुई है, मैंने सब सोच समझकर किया है। तभी चोसुन को वहाँ देखकर वो चौंक जाता है। मीटिंग शुरू होने पर जेक्योंग अपनी अचीवमेंट्स गिनवाती है और खुद को चेयरमैन पद का दावेदार बताती है। जेस्योंग अपनी पत्नी से पूछता है कि ये इतनी फालतू की बकवास क्यों कर रही है। नायून उसे अकड़कर चुप रहने के लिए कहती है। उसका एटीट्यूड देखकर जेस्योंग चौंक जाता है। जब जेक्योंग के चेयरमैन बनने के लिए वोटिंग का टाइम आता है तो सबसे पहले नायून उसके सपोर्ट में हाथ उठाती है। जेस्योंग उसको हाथ नीचे करने के लिए कहता है। उसकी देखा देखी और लोग भी हाथ उठाते हैं। जेस्योंग सबको बताना चाहता है कि जेक्योंग ने पापा को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही जेक्योंग चोसुन को आगे बुलाती है। चोसुन कहती है कि मेरे पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, मैं जेक्योंग के चेयरमैन बनने के खिलाफ हूँ। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। वो कहती है कि मेरे पति जल्दी ही उठ जाएंगे, हमने टॉप के डॉक्टरों को बुलाया है, उन्होंने कहा है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। जेक्योंग कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। चोसुन कहती है कि क्या तुम नहीं चाहती हो कि वो ठीक हो जाएं? अब जेस्योंग चोसुन का सपोर्ट करने लगता है। चोसुन कहती है कि मेरे पति के लौटने तक सांगजे को उनकी जगह काम करने देना चाहिए। जेक्योंग चिल्लाते हुए कहती है कि मैं ही अगली चेयरमैन हूँ, लेकिन इस बार कोई उसका सपोर्ट नहीं करता। सांगजे कहता है कि तुम्हें पहले कंपनी के बारे में सोचना चाहिए। GF सॉल्यूशन की डील में भी ज्यादा पैसे लगे थे। हमें पता चला है कि इसमें बाहरी लोग भी इन्वॉल्व थे। हम इसकी जांच कर रहे हैं। तब तक मैं चेयरमैन ऑफिस के अंदर एक टीम बना रहा हूँ। ये टीम ऐसे मामलों को संभालेगी। सबसे पहले जेस्योंग उसके सपोर्ट में हाथ उठाता है, बाकी सब भी उसका सपोर्ट करते हैं। जेक्योंग कहती है कि हमें तो ये भी नहीं पता है कि इस टीम में कौन कौन है। तभी मैनेजर और कांगयोंग वहाँ आते हैं। सांगजे कहता है कि ये दोनों उस टीम में है और इनकी लीडर केसी रहेगी। बांग्योल एंट्री लेती है। वो अपना असली नाम बताते हुए कहती है कि मैं चेयरमैन की सबसे छोटी बेटी हूँ, अब से मैं इस टीम को लीड करूँगी। ये सुनकर सब शॉक रह जाते हैं। जुड़वा के एक्सप्रेशन देखकर कांगयोंग हंसने लगता है और यहीं पर इस वीडियो की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।